कश्मीर कोई रियल एस्टेट का टुकड़ा नहीं है। कश्मीर में लोग रहते हैं। वहाँ के लोगों को कुचल करके उनके अरमानों को, उनकी लोकतंत्र की इच्छा को, उनके शांति की इच्छा को कुचल करके जोर जबरदस्ती से आप कुछ भी करेंगे, ये कोई हल नहीं हो सकता। जैसा कि नोटबंदी जो है वो काले धन की समस्या का कोई समाधान नहीं था, वो उल्टा भयानक कहर ढाया गया जनता पर। ठीक उसी तरह से कश्मीर में भी अभी जो ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुस्साहसी कदम है, बहुत ही गलत कदम है। और ये सिर्फ कश्मीर का सवाल नहीं है, वहाँ के लिए समस्या नहीं है, पूरे देश में पूरे संविधान पर हमला है। फैसला तो हो चुका, अब आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं, फैसला ऐसे नहीं होता ना, फैसला लोकतांत्रिक तरीके से ही होना होता है। ये फैसला नहीं है, ये फतवा है, ये फैसला नहीं है, ठीक है। ये तो डिक्टाट है, ये तो फतवा है, जैसे राजशाही है, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है। हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर या किसी भी राज्य के दर्जे को बदलने के लिए उस राज्य के असेंबली के बिना सहमति के आप कैसे बदल देंगे? आज को सरकार ने रातों रात जम्मू कश्मीर नाम के राज्य को ही खत्म कर दिया है और उसकी जगह 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। कल को मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि दिल्ली का भी सवाल है, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने साथ दिया इसका। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि कल को अगर केंद्र सरकार रातों रात दिल्ली के दर्जे को बदल दें और दिल्ली को हरियाणा का हिस्सा बना दे, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना कि फेडरलिज्म पर हमला है और भारत के फेडरल ढांचे पर यह हमला है। तो कश्मीर में जब कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ फेडरलिज्म के ढांचे पर हमला क्यों नहीं है? और ये कश्मीर के समस्या का कोई समाधान नहीं है। जैसा कि नोटबंदी जो है वो काले धन की समस्या का कोई समाधान नहीं था, वो उल्टा भयानक कहर ढाया गया जनता पर। ठीक उसी तरह से कश्मीर में भी अभी जो ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुस्साहसी कदम है, बहुत ही गलत कदम है। और ये सिर्फ कश्मीर का सवाल नहीं है, वहाँ के लिए समस्या नहीं है, पूरे देश में पूरे संविधान पर हमला है। संविधान आज बचा नहीं है, संविधान को उन्होंने उसकी हत्या की है। इन्होंने आर्टिकल 370 को नहीं खत्म किया है, जैसे 500 का नोट और 1000 के नोट को खत्म किया, उसी तरह से उन्होंने भारत के संविधान की नोटबंदी की है, उसको खत्म किया है। ये समझ करके भारत के हर नागरिक को, भारत के से प्यार करने वाले हर नागरिक को सड़क पर उतरना होगा, आर्टिकल धारा 370 के बचाव में, संविधान के बचाव। क्या आपको लगता है कि इस पूरे फैसले में कहीं पे भी जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की कहीं पे भी बात हुई या कहीं भी इसको मद्देनजर देखा? देखिए, मोदी सरकार को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। वाजपेयी सरकार की मजबूरी थी कि वो बताएं और दिखाएं ये चीज़ें, कांग्रेस की भी सरकारों की रही। मोदी सरकार ठेंगा दिखा रही है इन सभी चीज़ों को, और मेरा मानना है कि ऐसा करके वो भारत का बहुत नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि कश्मीर के सवाल पर आज तक जो भारत हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कहती रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग काम ले रहे हैं कश्मीर में, और कश्मीर के वहाँ चुनाव होते हैं, चुनी हुई असेंबली है, उसी की सहमति से सब होता है। आज तो उसको झूठा साबित कर रही है खुद देश की सरकार, क्योंकि आपने असेंबली खत्म कर दी 2018 में। चुनाव करवाने थे पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ में जम्मू कश्मीर के, वहाँ आपने कराया नहीं। अभी चुनी हुई वहाँ कोई असेंबली है ही नहीं, वहाँ है ही नहीं असेंबली, और बिना चुनी हुई असेंबली हुए आप इस तरह का निर्णय रातों रात बिना किसी से बात किए हुए, बिल्कुल कॉन्स्पिरेटोरियल तरीके से, साजिशाना तरीके से आप ले रहे हैं। तो आप दुनिया को क्या बता रहे हैं? दुनिया को आप कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत जोर जबरदस्ती हम कर रहे हैं कश्मीर में। इसका ठीक उल्टा आप कहते आ रहे हैं इतने दिन, तो आप तो अपने ही पक्ष को कमजोर कर रहे हैं ना इंटरनेशनल फोरम में कश्मीर के सवाल पे। एक और जो सबसे ज़्यादा कैचिंग पॉइंट है इस पूरे मामले का, कि अब कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, ये तो मजाक है भाई। बहुत देश के कई राज्य हैं जहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ठीक है। वो पहाड़ी जितने राज्य हैं, जंगल के जितनी जगहें हैं, पूरा उत्तर पूर्व है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सब जगह आप मनमाने तरीके से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। वही चीज़ जो है आपका कश्मीर में भी लागू होता था। तो ये प्रॉपर्टी लेकर के ये जो दुष्प्रचार चला रहे हैं कि सब हो गया है, ये सब तो अभी ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कश्मीर कोई रियल एस्टेट का टुकड़ा नहीं है। कश्मीर में लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों को कुचल करके उनके अरमानों को, उनकी लोकतंत्र की इच्छा को, उनके शांति की इच्छा को कुचल करके जोर जबरदस्ती से आप कुछ भी करेंगे, ये कोई हल नहीं हो सकता। ये आपको और परेशानी में डालेगा, और पूरी जो कश्मीर समस्या है उसको सुलझाने के बजाय बहुत और बुरी तरह से उलझा डालेगा। बीजेपी के कई लीडर हैं जो इसकी बराबरी सीधे सीधे तरीके से पंजाब से कर रहे हैं, कि पंजाब में भी आतंकवाद हुआ करता था, वहाँ पे भी काबू पाया गया, उसके बाद जाके क्या जम्मू कश्मीर और किसी और राज्य की बराबरी हो सकती है क्या?
नहीं, एक्चुअली पंजाब की जो कहानी थी वो जम्मू कश्मीर से बिल्कुल ही भिन्न थी, बिल्कुल ही अलग थी, है कि नहीं? कश्मीर के साथ में जिस तरह का इतिहास जुड़ा हुआ है, कश्मीर के साथ जिन हालातों में कश्मीर भारत का हिस्सा बना था, वो इतिहास की जो कहानी है उसे ठंडे माथे से, ठंडे दिमाग से समझने की, पढ़ने की ज़रूरत है। ये माने माथा गरम करके जिस तरह से कर दे रहे हैं इसको, ये बेहद नुकसानदायक है। पंजाब के साथ ऐसा कोई सवाल नहीं था। पंजाब के साथ एक पूरी तरह से भिन्न स्थितियाँ थी। जैसे आर्टिकल 370 नाम की कोई चीज़, वो पंजाब के संदर्भ में तो नहीं था, भारत और कश्मीर के संदर्भ में तो था। और क्योंकि देखिए, कश्मीर और भारत में अगर उसे जोड़ने वाली चीज़ आर्टिकल 370 थी, उसको आपने ख़त्म कर दिया, तो एक तरह से आपने तो जो पुल था, बना हुआ पुल था, उसको भी आपने जला डाला। तब आप क्या कह रहे हैं कि हमने समाधान निकाल दिया? आपने समाधान नहीं, समस्या को और भयानक रूप से उलझा दिया।